इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है IUPAC। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम पूछा जाता है तो IUPAC नाम लिखने के लिए आते हैं। तो ये जो नाम होते हैं वो एक रूल और रेगुलेशन के बेस पे लिखे जाते हैं, इसको हम लर्न भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ IUPAC के बारे में बताऊंगा, किस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा, कैसे रूल्स होते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो पे बने रहिए और आप समझ जाएंगे कि ये कितना इजी है करना सब कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं IUPAC को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि IUPAC सिस्टम क्या होता है। तो आप देखेंगे कि IUPAC सिस्टम जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट, अगर आपको ये तीनों पार्ट की थ्री पार्ट्स होते हैं IUPAC सिस्टम की, किसी भी नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें पता लगाना है IUPAC, तो आपको तीन पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पहला है रूट वर्ड, सेकेंड है सफिक्स और थर्ड है प्रीफिक्स। तो इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रूट वर्ड। तो देखेंगे रूट वर्ड क्या होता है। ये आपका रूट वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो आपका रूट वर्ड डिसाइड करता है कि वो कितना रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड के लिए भी मैंने एक टेबल बना दी है आपके लिए। देखिए, एक तरफ लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, दूसरी तरफ है उसका रूट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे वन कार्बन एटम को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं C1। तो अगर एक कार्बन एटम है तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, मैथ। सिंगल कार्बन के लिए हम बोलेंगे मैथ। अगर डबल दो कार्बन है, टू कार्बन एटम है, तो उसके लिए कहलाएगा एथ। तीन के लिए बोलेंगे हम यहाँ पे प्रॉप। चार के लिए बोलेंगे यहाँ पे ब्यूट। यहाँ पे हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ब्यूट को यहाँ पे बट भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ पे IUPAC नेम में ब्यूट नहीं पढ़ेंगे वरना आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ब्यूट बट नहीं है, ये पढ़ेंगे इसको ब्यूट। तो अगर चार कार्बन एटम है तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, ब्यूट। अगर पांच कार्बन एटम है तो वो कहलाएगा उसका पेंट। इसी तरह से सिक्स के लिए हेक्स। सेवन कार्बन एटम है, हेप्ट। आठ कार्बन एटम है, ऑक्ट। और नाइन कार्बन एटम है तो नॉन। और लास्ट 10 कार्बन एटम है तो डेक। हालांकि मोस्टली यहाँ पे जो है कि 7 8 से ज़्यादा नीचे नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको 10 तक की नॉलेज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे जान लिया कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ लॉन्गेस्ट चेन। जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके लॉन्गेस्ट चेन में, तो वो उसका रूट वर्ड दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अब देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक है तो मैथ है, दो है तो एथ है, थ्री है तो प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक, नाइन के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो ये आपका हो गया रूट वर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सफिक्स पे। सफिक्स क्या होता है, द रूट वर्ड इज फॉलो बाई एन अप्रोशिएट सफिक्स। रूट वर्ड के आगे एक सफिक्स लगा होता है विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन कार्बन कार्बन एटम, जो डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, नेचर ऑफ बॉन्ड, उसका सफिक्स, उसका नाम और उसका फॉर्मूला। तो देखिए, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, कार यहाँ हम बात कर रहे हैं सफिक्स की। सफिक्स डिपेंड करता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड के हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखाया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, सिंगल लाइन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड है। तो आप याद करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका सफिक्स होता है एन, ANE। और अगर उसका नाम बनाएंगे तो एन का नाम, जैसे एल्केन की स्पेलिंग होती है तो एल्केन प्लस एन, तो दिस इक्वल एल्केन। और इस केस में इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। सेकंड आता है आपका डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स होगा इन और नाम बनेगा एल प्लस इन, दिस विल इक्वल एल्कीन एंड द फॉर्मूला इज CnH2n। तीसरा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका सफिक्स होगा आइन।
और नाम होगा उसका एल्क प्लस आइन, दिस विल इक्वल एल्काइन, और फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। तो ये आपके सफिक्स है जो डिपेंड कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप याद रखेंगे सफिक्स एन होता है, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स होता है आइन। उसी के ब्याप पे इनका नाम आगे देखिए एल्केन के आगे जुड़ा हुआ है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इसका फॉर्मूले भी मैंने आपको लिख दिए। ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये होगी आपका सफिक्स। थर्ड आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एक्चुअल में कोई एल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके लिए मैं अभी आपको एक टेबल के रूप में समझाऊंगा कि प्रीफिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक टेबल यहाँ पे करने वाले हैं, और पूरे IUPAC जो है वो इसी के टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको लर्न हो जाती है तो आप इससे IUPAC नाम किसी भी चीज़ का बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे IUPAC के लिए सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है फंक्शन ग्रुप, सेकंड वाले पे लिखा है सिंबल, और तीसरा उसका अटैचमेंट, फोर्थ उसका नेम, और एक एग्जाम्पल भी ले लिया है ताकि हम उसको टेबल के साथ साथ समझ सके। तो देखिए इस पे आपका सबसे पहले इतने ही आपके पढ़ने हैं। तो ये आपका पहला स्टार्ट होता है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है। एल्केन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो एल्केन है। उसका अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है उसके नाम में जो अटैच होगा वो स्पेलिंग होगी इसकी एन, ANE, एल्केन के लिए। तो नाम कैसे बनेगा उसका? एल प्लस एन, ये भी हमने पढ़ भी लिया है, फिर भी मैंने टेबल में लिख दिया है एल्केन। अब देखिए इस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये आपका एक लिख के आया C2H6, तो आपको इसका नाम बताना है। तो देखेंगे आप इसमें सबसे पहले कि कार्बन कितने प्रेजेंट है। कार्बन नंबर्स 2 प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन 2 प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं रूट वर्ड। तो अभी हमने यहाँ पे रूट वर्ड की एक टेबल पढ़ी थी। तो कार्बन अगर 2 होते हैं तो उसके आगे लगता है एथ। और यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चल रहा है, इसकी उसी का एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन। तो C2H6 का नाम हो गया आपका इथेन। सेकंड आते हैं हम एल्कीन, जिसका फॉर्मूला है CnH2। एल्कीन उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, और उस केस में उसका अटैचमेंट आएगा ENE, यानी नाम में ENE लिखा जाएगा। और नाम आप समझ ही गए, एल्क में प्लस इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्कीन। के लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे C3H6। तो देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है आपका प्रॉप। और यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसके अटैचमेंट यानी कि एल, इसके जो भी कार्बन का रूट वर्ड है उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? इन। तो इसके आगे हमने जोड़ा इन, तो ये बन गया आपका, इसको मिला के बोलेंगे तो प्रोपीन। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं एल्काइन। एल्काइन की पहचान क्या होती है? एल्काइन वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अटैचमेंट में आएगा YNE, आइन। तो नाम बन जाएगा एल प्लस आइन, दिस विल इक्वल एलाइन, एल्काइन। और एग्जाम्पल C5H8 है। तो C5 5 के लिए हम यहाँ पे रूट वर्ड बोलते हैं पेंट। तो पेंट में उसका यहाँ पे अटैचमेंट ऐड करेंगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C5H8 का तो वो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलते ही पता चल जाएगा इसमें हमें अटैचमेंट में क्या जोड़ना है? आइन। तो पेंट में हमने आइन जोड़ा तो दिस ये बन गया आपका पेंटाइन। नेक्स्ट आते हैं एल्काइल। एल्काइल में कोई स्पेशल सिंबल नहीं है एक्चुअल में। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका एल्काइल, और उसमें अटैचमेंट में आप जोड़ेंगे YL। तो इसका नाम हो जाएगा L प्लस YL, दिस विल इक्वल एल्काइल। एग्जाम्पल C2H5 हमने लिया। तो C2H5 देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे एल्केन में C2H6 है, इसी के हमने एक H कम कर दिया तो ये इसका क्या बन गया? एल्काइल। तो एल्काइल का नाम पहले हमने कार्बन का बताया। कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एथ, और उसमें हमने अटैचमेंट जोड़ा YL, तो उसका नाम हो गया इथाइल। अब यहाँ से फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होते हैं। देखिए अब तक ये एल्केन जिसकी पहचान होगी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड,
और अगर एल्केन में से एक कम कर दे तो बन जाता है एल्काइल। अब यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ही आसान है याद करना। जैसे ओ एच है, ओ एच को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ओ एल एल्कोहल में जो ओ एच है वो आपको सिंबल से आपको पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे ओ एच प्रेजेंट है, तो आपको अटैचमेंट जोड़ना है यहाँ पे ओ एल। तो इसके नाम मोस्टली नाम में ही अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। तो एल्कोहल में, एल्कोहल की स्पेलिंग में ओ एल प्रेजेंट है तो उसका अटैचमेंट होगी यहाँ पे ओ एल। अब देखिए यहाँ पे एल्केन में से एक्चुअल में क्या होता है, एल्केन लिखते हैं, एल्केन ए एल के एन। तो यहाँ पे एल्केन में उसका सफिक्स जो भी फंक्शनल ग्रुप का होता है अटैचमेंट वो इसमें ऐड करना होता है। तो ई नहीं लिखेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एल्केन का ए एल के एन और प्लस ओ एल, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ C4H9OH। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप किसको बोलते हैं हम, एल्कोहल को। तो एल्कोहल में OH प्रेजेंट है तो इसका अटैचमेंट में क्या आएगा, OL। अब किसका अटैचमेंट में, कार्बन, जो रूट वर्ड है उसका अटैचमेंट में। देखिए कार्बन 4 है तो 4 के लिए होता है ब्यूट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ब्यूट में हम हमेशा, एल्केन होता है ना, एल्केन में ई नहीं लिखते, तो ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन में ई नहीं लिखेंगे, तो ब्यूटेन BUTAN और प्लस उसका अटैचमेंट जोड़ेंगे तो OL, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट आते हैं आप नेक्स्ट ग्रुप है CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो अटैचमेंट है वो AL, अल है। और देखिए अल कहाँ पे मिला आपको, अल इसकी सूर्य की स्टार्टिंग की स्पेलिंग में प्रेजेंट है। एल्कोहल में लास्ट में प्रेजेंट था OL, इसमें स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट में जोड़ना है अल। तो एल्केन की ई हमने काटा, AL जोड़ा तो क्या बन गया, एल्केनल। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए CHO लिखा है, तो CHO लिखा है तो यहाँ पे इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है, कार्बन सब गिने जाएंगे, 6 ये है और एक ये है, तो कितने कार्बन हो गए, 7। 7 के लिए बोलेंगे हेप्टेन, में से ई हटा देंगे और उसका अटैचमेंट क्या जोड़ देंगे यहाँ पे AL, तो ये बन जाएगा आपका हेप्टेनल। कीटोन की पहचान होती है कि जो CO ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है और इसका जो अटैचमेंट होता है वो ओन होता है, ओन, वन नहीं पढ़ेंगे इसको, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओन। तो यहाँ पे कीटोन की स्पेलिंग में देखिए प्रेजेंट है ओन, तो में अटैचमेंट जोड़ेंगे एल्केन में तो ई हटा के ON जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्केनॉन, तो बोलेंगे एल्केनॉन। देखिए यहाँ पे C5H6, सॉरी C5H10O है तो इसमें COO प्रेजेंट है। तो कार्बन 5 है तो 5 के लिए पेंटेनन, और CO है तो उसका जो अटैचमेंट है ONE, वो हमने प्लस किया तो बन गया आपका पेंटेनॉन। नेक्स्ट ग्रुप आता है COOH, जिसको मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस केस में इसका जो अटैचमेंट आया है वो ओइक एसिड आएगा। और ओइक एसिड भी देखिए नाम में प्रेजेंट हो जाएगा ज़्यादातर, देखिए एसिड तो है ही, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है ना तो ओइक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ओइक एसिड। तो अटैचमेंट में हमने जोड़ा एल्केन में से ई हटाया और ओइक एसिड जोड़ा तो बन गया एल्केनोइक एसिड। एसिड हम अलग हटा के लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे CHO प्रेजेंट है तो कार्बन हो गए आपके एक और एक दो, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। और एथेन, एथेन बनाया, एथेन में से ई काट दिया और उसमें इसका अटैचमेंट जोड़ा हमने ओइक एसिड, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आता है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ROR लिखा है, और इसका सिंबल ले सकते हैं कि दो ऑक्सीजन जो होता है वो दो कार्बन के बीच में प्रेजेंट मिलेगा आपको, और इसका अटैचमेंट है ऑक्सी। तो ऑक्सी में अब इसका थोड़ा सा नाम सबसे अलग है, तो पहले एल्कोऑक्सी यानी कि जो ईथर ग्रुप है वो, और प्लस एल्केन, उसका नाम हो जाएगा एल्कोऑक्सी प्लस एल्केन। जैसे यहाँ पे देखिए O दो कार्बन के बीच में प्रेजेंट है तो आप समझ गए ये कौन सा है आपका ईथर। तो ईथर है तो इसमें यहाँ पे कार्बन के संग यहाँ पे देखेंगे जो कम वाला कार्बन है, यानी कि कार्बन इसमें एक है इधर और इधर दो कार्बन है, तो कम वाले कार्बन को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे ईथर ग्रुप। तो CH3 हमारा ईथर ग्रुप होगा और ये अलग है।
तो देखिए इन दोनों के नाम अलग अलग लिखे आएंगे। सबसे पहले CH3 है तो उसका नाम आ जाएगा, CH3 में कार्बन एक है तो मैथ, और O का हमने क्या जोड़ा, ऑक्सी, और इधर इधर C2H5 में क्या प्रेजेंट है, कार्बन दो, दो कार्बन है तो यहाँ पे एथ का एथेन, क्योंकि हमें नाम बनाना है। एल्कोऑक्सी हमारा हो गया मिथोऑक्सी, और एल्केन हो गया हमारा इथेन। तो ये पूरा नाम बनेगा इसका मिथेऑक्सी इथेन। और आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं अभी इसको रूल्स कराने के बाद इनके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको ये सब चीज़ याद हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। बस ये टेबल आपको लर्न करनी है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हैलाइड। हैलाइड में तीन प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें सॉरी तीन नहीं, चार प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, तो मैंने यहाँ पे पहले ग्रुप लिख दिए। फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, फ्लोरीन का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आइडो। तो ये जो पार्ट है मैंने वो नीचे करके एक एक करके समझा है, चारों जो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। पहले इसका नाम देखते हैं, नाम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हैलाइड का नाम बनाएंगे प्लस एल्केन का, तो बनेगा हैलाइड एल्केन। अब सबसे पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस एक्स, तो अभी हमने x की जगह एक एक करके लगा रहे हैं। जैसे हमने x की जगह यहाँ पे लगाया F, तो CnH2n प्लस एफ। अब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो गया, फ्लोरो। तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, जिसमें F प्रेजेंट होगा उसका नाम बनेगा पहले क्या, पहले आप बनाएंगे नाम हैलाइड का। तो हैलाइड यहाँ पे कौन है, F है, और F का नाम क्या है, फ्लोरो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैलाइड का नाम लिखेंगे फ्लोरो, फिर कार्बन, फिर लिखेंगे एल्केन। एल्केन क्या होता है, कार्बन का रूट वर्ड और प्लस ANE। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, चार, चार का मैथ और ANE उसमें जोड़ा तो मैथेन। अब इसको कंबाइन करके नाम ऐसा बोला जाएगा कि पहले इसको हैलाइड फिर एल्केन, तो मिला के साथ लिखेंगे तो फ्लोरोमीथेन। इसका नाम हो गया आपका फ्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पे हम हैलाइड ग्रुप Cl लगाते हैं तो नाम Cl का क्या होगा, क्लोरो। इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हैलाइड ग्रुप का नाम आएगा। हैलाइड कौन है यहाँ पे, क्लोरो, और कार्बन दो है तो उसका नाम क्या आ गया, इथेन। तो ये बन गया आपका क्लोरो इथेन। सिमिलर वे में ब्रोमीन और आइडो का, ब्रोमीन का ब्रोमो और आइडो को आइडो करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्रोमो प्लस, वाले में कार्बन एक प्रेजेंट है तो मिथेन, तो ब्रोमो मिथेन। यहाँ कार्बन कितने प्रेजेंट है, पाँच, पाँच के लिए पेंटेन, और यहाँ पे आई लगा हुआ है, आई का मतलब आइडो ग्रुप हो गया, तो उसका नाम हो गया आइडो पेंटेन। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से करनी है, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं। एल्केन के लिए आपका हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अटैचमेंट एन, मेन रूप से आपको अटैचमेंट याद करने। तो चलिए सर मैं अभी अटैचमेंट को रिवाइज कराता हूँ। अगर एल्किन डबल बॉन्ड है तो अटैचमेंट इन हो गया, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो आइन, और अगर एल्काइल ग्रुप है तो YL। एल्कोहल की पहचान होती है OH और इसका OL। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड और इसकी अटैचमेंट AL। कीटोन के लिए हो गया CO और सफिक्स इसका अटैचमेंट हो गया ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ओइक एसिड, और ईथर का हो गया CO ऑक्सी। और यहाँ पे चार प्रकार के ये एलाइड होते हैं तो उनके हिसाब से F का फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आइडो। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे पहले इसके रूल्स। IUPAC बहुत ही आसान है, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। जो इस रूल्स को फॉलो करेगा वो उसमें हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाएगा। तो देखिए रूल्स के लिए मैंने यहाँ पे पहले एक बार रिमाइंड कराने के लिए रूट वर्ड लिख दिया है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। कार्बन एक है तो मैथ, दो है तो एथ, थ्री है तो प्रॉप, फोर है तो फ्लूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स है तो हैक्स, सेवन के लिए हैप, एट के लिए ऑक्ट, और नाइन के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो फर्स्ट रूल आपका क्या है, सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे इसको, एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको पास एक स्ट्रक्चर बना के दिया, तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको IUPAC नाम लिखने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला रूल्स के अकॉर्डिंग आप पहला ये काम होगा आपका कि आप कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कहाँ पर है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे चेन चलते हैं हमारी तो ये 5 कार्बन एटम है। अब हम इस तरह चलते हैं 1 2 3, और ये नीचे की तरफ आ गए 4 5 6 7। अगर हम इस तरह से घूमते हुए ऐसे चेन आते हैं, चेन बन गए हमारे ये, तो उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, 7।
तो जिस तरह से आपको चेन बनानी है आप बनाइए, चाहे सीधी बनाइए चाहे ब्रांच के रूप में टेढ़ी मेढ़ी बनाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस ये है आप चेन वो कंसिडर करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा आती हो। इट मीन देखिए आप इस वाली चेन को कंसिडर करेंगे तो इसमें कार्बन आ रहे हैं 5, और सेकेंडली अगर आपने इस वाली चेन को कंसिडर करा तो इसमें कार्बन आते हैं 7। तो आपको कौन सी वाली सेलेक्ट करनी होगी जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इट मीन जिस चेन में कार्बन नंबर्स क्या होंगे सबसे मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पे कार्बन नंबर इसमें 7 है, तो सबसे पहले 7 है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो ये आपके पहले सेलेक्ट कर लिया कार्बन के। नंबरिंग अभी नहीं करेंगे, नंबरिंग में करना अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरह से करनी है। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि आगे आपको गिनती करने में मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे पहले रूल में क्या सीखा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन को आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रूल। केवल 6 रूल है, 6 रूल फॉलो करिए, आपको पूरा आईयूपीएसी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कार्बन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें सबसे लंबी चेन कितनी है 7, तो आप उसका रूट वर्ड आपको यहाँ से लंबी चेन से रूट वर्ड मिल जाएगा। तो 7 आपके लंबी चेन में 7 कार्बन प्रेजेंट है, तो 7 के हिसाब से रूट वर्ड क्या होता है आपका हेप्ट। तो यहाँ पे आपको आधा 3 चीजें पता करनी होती है जो कार्बन का आईपीएस 3 नाम होते हैं, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो देखिए यहाँ पे पहले रूल से हमें क्या पता चला, हेप्ट रूट्स वर्ड के बारे में, जो कि क्या निकला हेप्ट। सेकेंड रूल में आते हैं, द ब्रांच चेन आर कंसिडर टू बी एल्काइल ग्रुप। देखिए ब्रांच चेन का मतलब है, देखिए यहाँ से एक ये ब्रांच के रूप में, ब्रांच क्या होता है, जैसे ट्री होता है तो ट्री की साइडों से ब्रांच निकली होती है, ये ट्री हो गया आपका सीधा, अब इधर से ब्रांच जा रही है, इधर ब्रांच जा रही है, तो ये ब्रांच जैसे यहाँ पे ये लटका हुआ है इसमें, तो ये ब्रांच में कौन सा है आपका एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप को हमें किस में कंसिडर करना है, ब्रांच चेन के रूप में लेना है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का नाम एक कार्बन है तो मैथ, और मैथ का हो गया वाई तो क्या हो गया मिथाइल। तो यहाँ पे हमने इसको दूसरे रूल में हमने देखा कि ब्रांच चेन हमें कंसिडर करनी है किसको, एल्काइल ग्रुप को लेके। थर्ड रूल पे आते हैं हम, द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर इन सच अ वे दैट एल्काइल ग्रुप गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उसी का मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा हुआ है समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो देखिए सबसे लंबी चेन हमारे पास ये हो गई 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे करेंगे नंबरिंग करना सीखेंगे किस तरह से नंबरिंग करी जाती है। तो सबसे पहला काम आपने ढूंढा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद अब नंबर इस तरह से करेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे कम नंबर पे पड़े। तो देखिए एल्काइल ग्रुप कौन सा है, जो ब्रांच में लटका हुआ जो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ये इसका बिल्कुल सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। तो अगर हम इधर से नंबर लिखते, इधर राइट इधर से नंबर लिखते यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे एल्काइल ग्रुप आपका कौन से नंबर पे प्रेजेंट हुआ, ये आपका फोर्थ नंबर पे। और अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस केस में देखेंगे जो नंबरिंग है वो एल्का जो मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जिसे कह सकते हैं हम, तो वो किस नंबर पे प्रेजेंट है 2। तो रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कहता है कि आपका जो भी एल्काइल ग्रुप है, जैसे एल्काइल यहाँ पे कौन है मिथाइल, वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो नंबरिंग आपको इस तरह से देनी है कार्बन एटम पे कि वो एल्काइल ग्रुप जो है सबसे कम नंबर उसको मिले कार्बन का। तो देखिए कम नंबर यहाँ पे अगर देखें तो इसको मिथाइल को दूसरा नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे देखें तो इसको क्या बन रहा है फोर्थ नंबर। तो आपको नंबरिंग यहाँ पे कौन सी सही है, तो नंबरिंग ये आपकी हो गई गलत, के नीचे मैंने लिख रखा है रॉन्ग। तो ये नंबरिंग आपकी यहाँ वाली क्या है, करेक्ट है। तो नंबरिंग हमने इधर से देनी है लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, ऐसा देने से कार्बन मिथाइल क्या हो रहा है, सबसे कम नंबर वाले कार्बन पे पड़ रहा है, कौन से वाले 2 पे। अब देखिए जब अब यहाँ पे देखेंगे मिथाइल, यहाँ पे ये तो उसका नाम हो गया मिथाइल। अब इसमें ना नंबर भी लिखना पड़ता है, जब हम आईयूपीएसी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि मिथाइल कौन से वाले कार्बन पे अटैच है, कि ब्रांच जो है वो किस कार्बन एटम से निकल रही है।
तो आप देखेंगे कार्बन के कौन से नंबर से निकल रही है, सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा 2-मिथाइल। अगर ये 3 पे लटका होता तो इसको लिखते 3-मिथाइल। तो जिस कार्बन एटम पे एल्काइल ग्रुप लटका हुआ है या अटैच है, उसी का नंबर यहाँ पे नाम में भी आएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल में क्या है, इन केस इफ फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट। देखिए अभी एल्काइल ग्रुप था, अगर हम कह रहे हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे OH CHO एल्डिहाइड एल्कोहल करके, तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे प्रायोरिटी देनी है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आए। तो यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको। मैंने एक इसका गलत एग्जाम्पल किया है, उसी को राइट करके बताया ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपको कार्बन की नंबरिंग ऐसे देनी है कि फंक्शनल ग्रुप किसे बोलेंगे यहाँ पे, OH को, उसका नंबर हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो कार्बन का। तो अगर हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करी कार्बन 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप चौथे नंबर पे आया है यहाँ पे। और अगर हमने इधर राइट से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है कि फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आए, स्मॉलेस्ट पे। तो सेकंड नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे नीचे वाला राइट है, और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये आपके ज़्यादा कार्बन नंबर पे प्रेजेंट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है कि उसमें अब हमें इसकी हमें हमें ग्रुप से कोई मतलब नहीं होगा, हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा पहले। अगर दोनों प्रेजेंट है तो आप फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करेंगे ताकि कार्बन को कम से कम नंबर मिल पाए। उस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। फिफ्थ रूल पे आते हैं। अभी बस रूल खत्म होने वाले हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे और आपको तब IUPAC समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे बहुत ही आसान हुई। इन केस अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप इसमें अटैच होते हैं चेन में, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम उसका नाम किस तरह से रखेंगे। तो हम इंग्लिश की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेटिकली रूप में, उसका नाम पहले देंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। बस अब हमें देखना है कि नंबरिंग हमें किधर से देनी है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका रूल्स क्या है। डिफरेंट टाइप ग्रुप, देखिए दो प्रकार के ग्रुप प्रेजेंट है, Br ब्रोमो और क्लोरीन Cl क्लोरो। ब्रोमो और क्लोरो प्रेजेंट है। तो आपकी प्रायोरिटी किसके लिए होगी कि आप नंबर कम से कम उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली यानी कि जो डिक्शनरी के हिसाब से जिसका नाम पहले आता हो। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में आप देखेंगे सबसे पहले नाम किसका आता है, ब्रोमीन फॉर बी फॉर ब्रोमीन और C फॉर क्लोरीन। तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले B नाम आएगा, उसके बाद C आएगा। तो हम किसकी प्रायोरिटी करेंगे यहाँ पे कि हम चाहेंगे बी पे नाम कम आए और सी पे नाम ज़्यादा आए, क्योंकि बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो बी को फोकस करना है आपको कि बी पर कार्बन का नंबर कम से कम मिले। तो आप देखेंगे कि इधर से अगर हमने नंबर स्टार्ट किया राइट से, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें किसको प्रेफर करना है, यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस देनी है, Br की। Cl की नहीं देनी है क्योंकि Cl डिक्शनरी में ब्रोमीन के बाद का नाम है। बी फॉर ब्रोमीन और सी फॉर क्लोरीन। तो ब्रोमो जो है वो पहले नाम आ रहा है, क्लोरो बाद को आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर मिला। अगर हमने नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट करी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, तो हमें किसको देखना है, ब्रोमीन को यानी कि ब्रोमो को। तो कितना नंबर मिला, 2। इस वाले केस में इसको नंबर मिला 5। तो हमने अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखी तो इसमें हमारा नंबर ज़्यादा आया इसलिए ये वाला हो गया हमारा गलत, रॉन्ग हो गया। तो राइट इसका ये हो गया कि यहाँ पे ब्रोमीन को कम नंबर मिला। तो ये आपका फिफ्थ रूल है जो कि अल्फाबेटिकल के पर डिपेंड है। और ये अब हम लास्ट रूल करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। इफ टू एल्काइल ग्रुप आर सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे एक से ज़्यादा ग्रुप अगर रिपीटेड होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे तो डाई बोलेंगे, 3 लगे हैं डाई 2 के लिए, अगर 3 लगे हैं 3 के लिए ट्राई कहेंगे, अगर 4 अटैचमेंट होंगे तो टेट्रा कहेंगे। तो भी एक एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। देखिए एक ही कार्बन एटम पे 2
आपके ग्रुप लगे हैं, एक CH3 ऊपर लगा है, एक CH3 नीचे लगा है, तो दो के लिए हम IUPAC में नाम क्या यूज़ करेंगे, डाई। तो डाई इसके नाम में यूज़ होगा IUPAC में। तो देखिए नाम सबसे पहले कैसे करेंगे कि जिधर से ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उधर से हमें नंबरिंग देनी है, तो हम नंबरिंग देंगे लेफ्ट से 1 2 3 4। तो 2 पे ये 2 कार्बन एटम पे मिथाइल के 2 लगे हुए हैं। तो देखिए नंबरिंग में नाम कैसे लिखते हैं, तो ग्रुप जितनी बार लिखा होता है उसका नंबर उतनी बार लिखा होता है। ये वाला मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे है तो उसके लिए 2 आ गया। फिर ये भी मिथाइल आपका 2 पे है तो ये 2 को 2 बार लिखेंगे 2,2, और मिथाइल के आगे पहले शब्द लगाएंगे डाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है ये। तो डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हमारे पास, 4। 4 के लिए हमारे पास कार्बन रूट्स हो गया 4 ब्यूट, और इसमें एन जोड़ देंगे, इस तरह से इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब हम यहाँ पे बिल्कुल हम हमने रूल्स सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला शुरू, कि हम किस तरह से एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे क्वेश्चंस करने चालू स्टार्ट कर दिया है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने एक एक ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, 5-6 एग्जाम्पल लेके समझाया है, और आई होप कि आप 5-6 एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो इसको इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा। बाकी अब आपका काम स्टार्ट होता है, सारे रूल्स अब आपके लगेंगे। देखिए पहला रूल आपने पढ़ा था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 1 2 3 4 ऐसे जाती है, और अगर हम ब्रांच में मुड़ जाए 1 2 इधर से ब्रांच बना ले तो 3 आती है, और इधर से ब्रांच बना ले तो 4 आती है। तो देखिए 4 हमारी स्टेट में भी 4 आ रहे हैं जैसे, और इस तरह से चल रहे हैं तो भी 4 है। तो इनमें से दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से चेन सेम बनती है तो कोई भी आप बना सकते हैं, और जो चेन से बाहर हो जाता है वो बन जाता है ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बन गया ये। और अगर आप इस तरह से चेन लेते हैं स्ट्रेट तो ये वाला मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। जो चेन से बाहर हो जाता है वो बन जाता है आपका एल्काइल ग्रुप। अब देखिए सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट करी, हम ले लेते हैं सीधी वाली। सिंपल सी तरीका है कि आप पहले सीधी वाले को प्रेफर करा करिए। तो ये सीधी हमने ले ली क्योंकि ये दोनों ही तरफ से बराबर बन रही थी। तो सीधी में कार्बन कितने हो गए, 4। अब हम इनका नंबर लिखेंगे, कार्बन का नंबरिंग देंगे कार्बन को। तो नंबरिंग देने का आपने रूल पढ़ा था कि नंबरिंग में अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है ना उसका नंबर कम आना चाहिए। तो आपको इस तरह से नंबरिंग देनी है। अगर हमने नंबरिंग देखिए इधर से स्टार्ट करी 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आई, और नीचे अगर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे 3 से। तो आप देखेंगे आपकी सही वाली कौन सी है, इधर लेफ्ट से। तो मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। तो लेफ्ट पे नंबर दिया आपने 1, इधर 2 और 3 और 4। तो यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप को नंबर मिला 2। तो हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के की नंबरिंग भी कर दी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें मिली। देखिए सबसे पहले कार्बन का नेम ढूंढेंगे जिसको बोलते हैं हम रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमारा चेन में प्रेजेंट होगा। तो चेन के आपके पास यहाँ पे 1, चेन में कितने कार्बन है, 2 2 3 4, चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है, और जो बच गया वो कार्बन नहीं है, वो आपका एल्काइल ग्रुप में चला गया। इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है आपके, 4। तो 4 के लिए आप यहाँ पे नाम ढूंढेंगे ब्यूट। तो देखिए कार्बन का नाम आ गया आपके पास ब्यूट। 3 चीज़ें आपको ढूंढनी है, कार्बन नेम, सफिक्स, प्रीफिक्स। तो हमने एक चीज़ ढूंढ ली, यहाँ पे आ गया अब कार्बन का नाम ब्यूट। अब सफिक्स में 3 चीज़ें होती थी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो आपका हो गया ENE, और ट्रिपल है तो YNE। तो यहाँ पे देखिए किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा ना ट्रिपल, सब सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसका सफिक्स हो जाएगा आपका ANE। और अब रह गया यहाँ पे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में देखेंगे ये एल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ये, और इसमें कार्बन कितने, 1, सिर्फ इसी से मतलब है। तो कार्बन इसमें कितने, 1, 1 के लिए बोलेंगे मैथ, और एल्काइल ग्रुप बनाते समय उसके आगे स्पेलिंग में जोड़ देते हैं YL। तो ये बन गया आपका मिथाइल, ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल। अब इसका देखिए प्रीफिक्स में पूरा एक तरह ग्रुप हो गया मिथाइल। अब ये देखेंगे किस ये ग्रुप किस पे लटका हुआ है। ये ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे है, तो इससे पहले हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 डैश मिथाइल। तो ये 3 चीज़ें आपको ढूंढनी होती है, कार्बन का नेम,
सफिक्स प्रीफिक्स। अब इसका नाम बनाएंगे यहाँ पे IUPAC नेम। तो देखो ब्यूट लिया, उसमें एन जोड़ दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमने लिखा कितना 2 मिथाइल। फिर हमने ऊपर से कार्बन रूट का नेम लिया ब्यूट, और उसके आगे हमने अटैच कर दिया यहाँ पे ANE। तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इस तरह से इसका क्या आ गया यहाँ पे IUPAC नेम आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से है। और अगर हम 1 2 इस तरह से चलते हैं तो ये 3 होती है, तो ये नहीं हो पाएगी। 1 2 3 4 इसको ले सकते हैं हम। तो हम स्टेट वाली सेलेक्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल सिंपल सा दोनों में 1 2 3 4 दोनों सबसे पढ़ ली, तो हम स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब जो लॉन्गेस्ट चेन से बाहर हो जाता है वो बन जाते हैं एल्काइल ग्रुप। तो ये भी एल्काइल ग्रुप में आ गया और ये भी। तो ये कार्बन में नंबर में नहीं गिने जाएंगे। कार्बन में नंबर वही गिने जाते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4। और ये आपके मिथाइल ग्रुप है। अब इसका आपको नंबर देना है कि देखिए दोनों मिथाइल एक ही तरह के हैं। हमने पढ़ा था डिक्शनरी में अगर दो डिफरेंट टाइप के होंगे तो उनको अल्फ़ाबेटिकल देने हैं, बट यहाँ पे दोनों ही सेम है। तो हम यहाँ पे दोनों में किसी से भी कोई भी इंपॉर्टेंस किसी को भी दे सकते हैं, दोनों हमारे लिए इक्वल है। तो हम अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो ये 2 पे पड़ता है, और इधर से करते तो ये भी 2 पे। तो कहीं से भी दे सकते हैं नंबर। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ। तो मैंने दिया यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें मिला। सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने प्रेजेंट है। तो हमने चेन जो सीधी स्टेट सेलेक्ट करी थी उसमें कार्बन है आपके 4। 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे यहाँ पे ब्यूट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कार्बन का नाम ब्यूट। अब आती है सफिक्स। सफिक्स में यहाँ पे डबल ट्रिपल कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे सफिक्स हो गया आपका एन। प्रीफिक्स में क्या आता है, कोई मिथाइल ग्रुप, वो सॉरी कोई एल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं कौन से, मिथाइल। उस मिथाइल इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को मैथ और प्लस वाई। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में देखिए आप मिथाइल ग्रुप एक तो 2 पे अटैच है और एक 3 पे, तो उसको लिखेंगे किस तरह से 2,3। और दो अगर सिमिलर होते तो हमने रूल पढ़ा था, दो सिमिलर के लिए हमने डाई यूज करते हैं। तो 2-2,3 डाई मिथाइल। अब इसका हम IUPAC नेम बनाते हैं। तो सबसे पहले IUPAC में प्रीफिक्स लिखा जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और उसके आगे क्या लिखेंगे, कार्बन नेम ब्यूट, और फिर लास्ट में उसमें जोड़ देंगे सफिक्स। ये हो गया इसका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया CO। देखिए ये ग्रुप आ गया CO फंक्शन, और CO ग्रुप किसका होता है, कीटोन का। इसका अटैचमेंट क्या आएगा, ओन, ONE। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले कोई भी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कम वाले नंबर पे मिले। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करते 1 2 3 4, तो ये आपका आएगा 2 नंबर पे। और अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, सॉरी मैं गलत गिन गया, मैं इसको H को गिन गया, H नहीं गिनना, हमें कार्बन गिनने हैं 1 2 3। तो ये 2 पे प्रेजेंट है। और अगर हम इधर से भी करते हैं तब भी 2 पे। तो कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो पहले हम नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले IUPAC में नंबरिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने नंबरिंग दे दी यहाँ पे 1 2 3। नंबर केवल आपको कार्बन पे रखने हैं, हाइड्रोजन पे बिल्कुल नहीं रखने हैं, और कोशिश करिए कि कार्बन के जस्ट ऊपर लगाए नंबर आप। अब देखिए हमने कार्बन को नंबर दे दिए, तो अब हम सब में ढूंढते हैं। सबसे पहले हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी। कितनी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे हो गया प्रोप। तो आपका कार्बन का नेम बना प्रोप। इसमें अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड हमें इसके बीच में नहीं देखना, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ढूंढना होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, और सिंगल बॉन्ड में आपका नाम आ जाएगा सफिक्स में ANE। अब प्रीफिक्स में क्या आता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप आता है या एल्काइल आता है तो वो प्रीफिक्स में आएगा। तो यहाँ पे कीटोन आ रहा है, अब इसका अटैचमेंट क्या लेंगे हम, कीटोन का ONE। और ये देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे अटैच हो रहा है। तो ये कौन से नंबर पे अटैच हो रहा है, सेकंड नंबर पे। तो उसका नाम लिखेंगे 2-ONE। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम बनाने में क्या है
कि पहले हम यहाँ पे कार्बन जब कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम बनाते हैं तो सबसे पहले कार्बन का नाम, फिर अटैचमेंट और लास्ट में प्रीफिक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका नाम बना के कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा प्रोब। प्रोब, अब देखिए ये जो थोड़ा सा लिखने का तरीका होगा, ये टू जो है वो हम इधर ए एन ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे ओ एन ई, और यहाँ से हम इसका ई कट कर देंगे, तो उसके बीच में क्या लगा देंगे टू। तो प्रोपेन डैश टू ओन, प्रोपेन डैश टू ओन, तो ये इसका क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। बहुत एग्जाम्पल पे आते हैं, इसका IUPAC नेम बताना है तो देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल तो है नहीं, तो फंक्शनल यहाँ पे कौन है, क्लोरो। क्लोरो का मतलब Cl, और सारे ही क्लोरो है। तो कितने क्लोरो है, 4, तो 4 के लिए कहीं ना कहीं नाम क्या आएगा आपका, टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 क्लोरो। तो पहले काम करते हैं नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग में कार्बन 2 ही है तो कहीं से भी दे सकते हैं नंबरिंग, तो हमने नंबरिंग दे दी यहाँ पे 1 और 2। अब देखिए 1 पे भी 2 कार्ब क्लोरीन है और 2 पे भी 2 क्लोरीन, तो उसको लिखेंगे कैसे आप सबसे पहले आप लिखते हैं कार्बन का नेम, कार्बन हो गया आपका 2, तो 2 का आ गया नाम यहाँ पे एथ। सफिक्स में क्या आ गया आपका एन, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। प्रीफिक्स में आपका आएगा यहाँ पे, ये कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 Cl लगे हैं तो 1 को 2 बार लिखेंगे हम। यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे 2 लगे हुए हैं तो यहाँ पे 2 को 2 बार लिखेंगे, और ये टोटल मिला के 4 क्लोरीन है तो 4 के लिए बोलते हैं टेट्रा क्लोरो। अब हम इसका नाम किस तरह से देंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स लिखेंगे पूरा 1122 टेट्रा क्लोरो, और आगे यहाँ पे एथ और प्लस ए यानी जोड़ दें, तो इस तरह से ये आपका IUPAC नेम बन जाता है। एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे हम। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना रखा है, अभी तक ट्रिपल डबल बॉन्ड का कोई नहीं आया था, तो ट्रिपल बॉन्ड ले लिया हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन ढूंढी 1 2 3 4। अब ये बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ जाए उधर से आपको नंबरिंग देनी है, तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। तो ये 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड आपका इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, तो किधर से भी दे दिए। तो ये आपका जो बॉन्ड है जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबर देना है, तो यहाँ पे इससे नज़दीक है तो 2 दे दिया, इधर से भी दे सकते थे। अब इसमें हम देखेंगे कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4, 4 के लिए नाम हो गया ब्यूट, 4 के लिए हो गया ब्यूट। अब इसमें प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए आपका सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन, डबल का आइन इन ENE, और ट्रिपल का आइन YNE। तो यहाँ पे सफिक्स क्या आएगा YNE, क्योंकि कैसे पता चला यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। प्रीफोर्स लगाएंगे यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स, अब देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है तो कम वाला नंबर लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रीफिक्स में केवल 2, तो इसका नाम क्या होगा ब्यूट, फिर नंबर और फिर लास्ट में आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2, ब्यूट डैश 2 डैश आइन। तो ये इसका हो गया IUPAC। तो आई होप कि आप लोगों को ये IUPAC थोड़ा समझ में आ गया होगा। कोशिश करिए कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने के लिए, रूल्स भी बताने के लिए इसलिए बता दिए कि आपको अगर ये मतलब वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हमें इससे थोड़ा देख के हमें हेल्प मिली IUPAC में, या हमें समझ में पूरा आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए आने वाले समय में यूज़फुल भी होगा। एजुकेशन के लिए वीडियो आपको जो भी होगी आप तक पहुंचती रहेगी, और आप इसको अदर्स में भी आप इसको शेयर करते रहिए। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, चलिए तो यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।